लेट्स से कि अगर हमारे पास 5 या 6 लोग हैं, हम उनकी बेसिक नीड पूरी कर रहे हैं। अगर आप नो पॉवर्टी पे काम करें तो आप इनिशिएटिव्स देंगे जो पॉवर्टी एराडिकेशन। जो गवर्नमेंट जिस टाइम पे थी, उसने उसको करने की कोशिश ज़रूर की है, क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रोग्राम है वो एहसास प्रोग्राम है। जो नई गवर्नमेंट आती है, दे आर ट्राइंग टू प्रूव देमसेल्व्स कि हमने ये भी किया, हमने ये भी किया, हमने ये भी किया। Welcome to the platform of The Truth International. दुनिया बहुत तेजी से आगे जा रही है। एक तरफ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो स्पेस में अपनी नई दुनिया बनाने जा रहे हैं और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज अभी तक अपनी बेसिक जरूरियात से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। इसको बैलेंस करने के लिए यूएनओ ने एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया है एसडीजीज के नाम से। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये किस तरह बैलेंस आउट करेगा, ये क्या चीज़ है, इसकी क्या हिस्ट्री है, इसे किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या ये वाकई फ़ायदेमंद है हमारे जैसे ममालिक के लिए या नहीं। आइए इस पर बात करते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वर्दा। अस्सलाम वालेकुम वर्दा, कैसी हैं आप? और शहजल। अच्छा, पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं कि एसडीजीज हैं क्या, क्या चीज़ है ये? SDGs बेसिकली हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, which are a total of 17 goals जो कि यूनाइटेड नेशंस ने in 2015 अडॉप्ट किए थे for the development of the countries and for the betterment of the living standards of the people. वर्दा, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ है क्या चीज़? अगर हम इसके ऊपर बात करें आम जुबान में, आप कैसे समझाएंगे हमें? देखिए, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आम ज़बान में हम इसके ऊपर बात करें, तो हम ग्रोथ को जो है ना, हम एक टारगेट ओरिएंटेड भी होती है, जिसमें अगर हम ये कहते हैं कि लेट्स से कि अगर हमारे पास 5 या 6 लोग हैं, हम उनकी बेसिक नीड पूरी कर रहे हैं, हम उनको हेल्प दे रहे हैं, उनको शेल्टर दे रहे हैं, उनका फूड का जो है वो सारा का सारा पूरा हो रहा है, एजुकेशन है और उनके पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है आगे ग्रो करने के लिए। और लेकिन ये एक फॉर द स्पेसिफिक सर्टेन टाइम के लिए। अगर हम इसको सस्टेनेबल पे लेके जाएंगे तो हम इसको इस तरह से करेंगे कि टिल द एंड ऑफ द टाइम और टिल द जो है ना, मतलब जो हम अपना फ्यूचर देख रहे हैं वर्ल्ड का, उसमें सबके पास हर चीज़ इक्वली मौजूद है और हर इंसान जो है उसको एक्सरसाइज कर पा रहा है। ये एक हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। उसमें लोग इतने खुद से एम्पावर्ड होंगे कि वो अपनी चैलेंजेस को जो है खुद से कोप अप भी कर सकते हैं और एज ए कम्युनिटी वर्क करके उसको आगे जो है ना कम्युनिटी ग्रो कर सकते हैं। ओके, राइट। जितनी मुझे बात आपकी समझ आई है वो ये है कि आपने किसी को एक कॉमन सी चीज़ है हमारे मुल्क में कि हम किसी शख्स को नीडी देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अच्छा इसको हम राशन दे देते हैं। ठीक है, अगर एक बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो अच्छा इसकी हम 1 महीने की फीस दे देते हैं या चलो इसको किताबें दे देते हैं। जो बात आप करिए कि किसी भी एक कम्युनिटी को अपने पाँव पे खड़ा करना ताकि वो किसी की मोहताज ना रहे। एग्जैक्टली, मतलब वो इतने खुद मुख्तार हो जाएं कि अगर आपने कोई किसी का, मतलब अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, अगर आप उसको एक नौकरी दिलवा रहे हैं और अगर वो कुछ, जैसे कि अगर इट्स जस्ट एन एग्जांपल कि अगर किसी को उसको दुकान में चीज़ें चाहिए, तो वन टाइम अगर आप उसको करके दे रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम उसे पता है कि उसने वो रिसोर्सेज किस तरीके से यूटिलाइज करने हैं और उसने अपने आप को किस तरह से उसी सेम सिचुएशन से रिमूव करके आगे कैसे ग्रो करना है। ओके। ये एक अप्रोच है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है वो जा रही है। ओके, राइट। तो क्या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, उन्होंने क्या ये एसडीजीज अपनाए थे तो वो इस मकाम पे पहुंचे या ये बाद में एक आइडिया आया है या इसकी हिस्ट्री क्या है? क्या ये पहले इम्प्लीमेंट होके कामयाब हो चुका है कुछ ममालिक में या ये बस एक अभी ट्रायल एंड एरर पे है? अच्छा, पहले ये अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आने से पहले हमारे पास मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ओके, राइट। ठीक है। दे वर बेसिकली 8 इन नंबर आई गेस। उनका इशू ये आया था दैट दे वर मोर क्वांटिटेटिव एंड कंट्री ओरिएंटेड, ओके, राइट। ठीक है। तो उसमें जो आपकी बाकी नेशंस हैं जो कि अब डेवलप, जो अंडर डेवलप्ड हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, दे वर स्टिल सफरिंग। तो ओके, राइट। उसके बाद जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्ट हुए थे वो इस बेसिस के ऊपर हुए थे कि जो आपकी सारे कंट्रीज़ हैं उनकी ज़रूरियात, उनकी प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए
ये गोल्स बनाए गए थे. These are 17 goals जिनके आगे further 169 targets हैं. ओके, And it 17 गोल्स. yeah. तो आप प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कौन कौन से हैं और किस तरह काम करते हैं? अगर आप इसको लार्जर स्पेक्ट्रम में देखें तो इट encompasses all the dimensions. इसमें आपकी सोशल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारी डायमेंशन इसमें कवर होती हैं. Right. तो अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 70, उसमें आपके वाटर, लाइक इट्स नो पॉवर्टी, इट्स रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, इट्स जेंडर इक्वालिटी, इट्स गुड एजुकेशन, इट्स good life and well-being, maternal and child health, like it encompasses all the aspects of the the life. society. ओके, राइट. It's related to economics, it relates to the institutions as well, peace, development institutions. It has the aspect of justice, it has the aspect of industry, innovation, and infrastructure. So it encompasses all the aspects of the society that need to be worked on. अगर हमारे पास ये एसडीजीज मौजूद हैं तो क्या हमारे मुल्क में इस पर अमल नहीं हो रहा? क्योंकि जो सारी बातें आप कह रही हैं कि ये इसके एस्पेक्ट्स हैं और ये इस तरह कवर करता है, तो क्यों नहीं हम ग्रो कर पा रहे हैं? पॉवर्टी भी है हमारे यहाँ, एजुकेशन के प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों के साथ मसले मसाइल आते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी है. जेंडर इनइक्वालिटी तो बहुत ज़्यादा है. तो कहाँ हम लैक कर रहे हैं? अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हर गोल के साथ जो है वो पाकिस्तान ने जो एसडीजीज हैं वो अपनी पॉलिसीज़ में जो है ना उन्होंने इंटीग्रेट किए हैं. लेकिन अगर हम एक जेनेरिक व्यू में चैलेंजेस की भी आप बात करें तो सबसे बड़ा इशू जो पाकिस्तान को फ़िलहाल जो है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है. गवर्नमेंट और अगर आप सीएसओस की बात करें तो वी आर अनएबल टू हैव दोज रिसोर्सेज फाइनेंशियली जिसकी बेसिस के ऊपर हम एसडीजीज को किसी भी एसडीजी को हम जो है ना मतलब अचीव कर सकें. तो सेकंड जो बहुत बड़ा इशू है वो हमारी कैपेसिटी का है. जैसे हमारी गवर्नमेंट सेक्टर में इट्स वीक इंस्टीट्यूशंस और वीक कैपेसिटी और स्किल सेट उस तरह से डेवलप नहीं है. और जो थर्ड जो सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन में आप इशू करते हैं फेस कर रहे हैं हम लोग वो ये कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कोलैबोरेशन नहीं है, उनकी कोऑर्डिनेशन उस तरह से नहीं है. वी डू हैव द पॉलिसीज, वी डू हैव यूनिट्स नाउ, पर जो ये चीज़ें हैं जब तक वो एक स्ट्रीम लाइन नहीं होंगी कि कौन से डिपार्टमेंट या कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड दे हैव टू डू दिस थिंग, तो तब तक ये चीज़ें आई थिंक वी आर अनएबल टू अचीव एसडीजीज. पाकिस्तान ने काफ़ी काम भी किया है और मॉडरेटली हम जो है इम्प्रूव भी किए हैं और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो है ना मतलब हम कर रहे हैं इम्प्रूव, लेकिन अभी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो. ओके, वर्दा, आप जो बात करी है मुझे तो ये समझ आ रही है. देखें, एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के साथ तो यही सारे मसले होते हैं ना. एक परफेक्ट सिनेरियो में तो हमारा मुल्क वैसे ही नहीं है, हमारे और बहुत सारे चैलेंजेस हैं. अब किसी एक एसडीजी से आप मुझे इंट्रोड्यूस कराएं और मुझे बताएं कि वो काम कैसे करती है. लाइक क्योंकि मुझे समझ आ रही है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कुछ पॉलिसीज टाइप की चीज़ है जो एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है. आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग. इम्प्लीमेंट तो हो रही है. वी विल स्टार्ट विद जो है ना एसडीजी 1 जो कि बेसिक और फर्स्ट है. उससे पहले ये भी है कि जो एसडीजीज हैं देयर आर द गोल्स, लेकिन वो कंट्रीज के लिए बनाए इसलिए गए हैं ताकि वो अपनी पॉलिसी, वो बेसिकली आपका एक फ्रेमवर्क है जो कि उन कंट्रीज को दिया गया है ताकि वो जो अपनी पॉलिसीज हैं वो इस तरीके से अलाइन करें ताकि हम ये गोल्स अचीव करें. आपके कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान अभी वो पॉलिसीज अलाइन नहीं कर पा रहा. है वो अलाइन भी है और हमने एक तरीके से उसको लोकलाइज्ड अप्रोच भी हमने कर लिया है. अगर हम इस पे बात करें तो पाकिस्तान नाउ हैज़ फेडरल एसडीजी यूनिट, प्रोफेशनल एसडीजी यूनिट्स, और वी हैव आल्सो यूएनडीपी कोलैबोरेशन जिन प्रोजेक्ट्स फॉर एसडीजी स्पेसिफिक एसडीजीज. एक चीज़ होती है जब वो स्टार्ट होती है तो इट टेक टाइम कि जस्ट इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि अगर हम इस्लामाबाद की अगर हम बात करते हैं तो इट्स अ सेफ सिटी एक प्रोजेक्ट था दैट कम्स इन एन एसडीजी 11. उसमें जो हमारी आईटीपी हैं दे वर इन्वॉल्व एंड दे एक्चुअली हैव टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट. दे डिड इट वेरी वेल, पर उसकी जितनी कैपेसिटी थी उनके डिपार्टमेंट की जितनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे उसकी बेसिस पे उन्होंने किया, पर उसको इम्प्रूव करना, उसके अंदर न्यू इनोवेशन लेकर आना और उसकी कैपेसिटी, उसके ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी नहीं थी. एंड दैट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट
was unable to send their personnel for any kind of a capacity building for the training. उसकी वजह से वो एक जगह पे आके मतलब स्टक हो गया या रुक गया. इट इज़ स्टिल अ वेरी गुड प्रोजेक्ट और इस्लामाबाद एज अ सेफ सिटी काइंड ऑफ. तो जो है पर अभी इस तरह के इश्यूज जो है ना वो है. और राइट. अगर हम ये देखें तो पाकिस्तान ने जो इसको स्टार्ट किया था वो विजन 2030 को एक अप्रोच के साथ उन्होंने स्टार्ट किया. उसमें उन्होंने 3 to 4 इंडिकेटर्स उन्होंने रखे कि हम उसको सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स देंगे डिफरेंट, और हम उसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पे बात होगी और ये सारी चीज़ें. दे इंटीग्रेटेड ऑल दैट इन लोकलाइज इन दे डेवलप्ड अ लोकलाइज अप्रोच. पर वो ग्रास मतलब टॉप लेवल से ग्रास रूट लेवल तक किस तरीके से पहुंच रही है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ लूप होल है अभी उस वो आप कह सकते हैं कि इट्स अ न्यू Okay, I era think for that's them. fine. That's fine because at least काम तो हो रहा है. Exactly. अगर काम हो रहा है तो एक दिन आप पहुंच जाएंगे. और कोई भी चीज ये तो हो नहीं सकता कि वो परफेक्ट हो और उसके अंदर कोई लूप्स ना आ रहे हो या कोई प्रॉब्लम्स ना आ रहे हो और हमारे जैसे ममालिक में ना आ रहे हो. SDG 1 की आप बात कर रही थी, नो पॉवर्टी की. व्हाट इज दैट एंड हाउ इट वर्क्स? बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट इज कि आप अपने कंट्री से पॉवर्टी को इराडिकेट करें. नाउ वन थिंग आईड लाइक टू मेंशन इज कि हमारे जो एसटीजीज हैं दे आर ऑल इंटरडिपेंडेंट. व्हेन यू आर वर्किंग ऑन वन एसटीजी यू आर अल्टीमेटली वर्किंग ऑन द अनदर एसटीजी एज वेल. अगर आप नो पॉवर्टी पे काम करें तो आप इनिशिएटिव्स देंगे जो पॉवर्टी इराडिकेशन की. ओके, राइट. इसमें आप गुड एजुकेशन वाला कॉन्सेप्ट भी, आप वो वाला एसटीजी भी टच कर रहे हैं. आप इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ वाला एसटीजी भी टच कर रहे हैं. सो दे आर ऑल इंटीग्रेटेड. अगर आप मुझे थोड़ा सा ये गाइड करें कि नो पॉवर्टी की अगर हम बात करें SDG 1 की, इसकी इनिशियल इन्होंने मुझे बताया कि किस तरह 2-3 चीज़ों को मिक्स करके इसको आगे लेके जाया जा रहा है. बट नो पॉवर्टी के अंदर क्या होता है? बेसिकली अगर एसडीजी को हम डिफाइन कर रहे हैं वन को तो इसके अंदर स्पेसिफिकली फॉर पाकिस्तान जो है वो एक पहले जो आपका इंडिकेटर आएगा वो रिमूव एक्सट्रीम पॉवर्टी. ठीक है. ओके. क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो $1.90 पर डे के हिसाब से जो है वो बिलो जो है ना पॉवर्टी लाइन पे हो रही है. एंड इट इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन. तो पाकिस्तान का सबसे पहला जो टारगेट है वो ये कि इसको इधर से $1.9 पर डे के हिसाब से रिमूव करके 3.92 तक लेके जाएं. मतलब ओके. बेसिकली इट्स इंडिकेटर्स हैं जो कि हमने पॉवर्टी लाइन के जो है वो बनाए हुए हैं ग्लोबली है कि ये इतनी इनकम होगी. मतलब अगर एक बंदे एक इंसान इस इतनी बे मिनिमम इनकम को जो है ना अगर वो मतलब क्या कह सकते हैं वो कमा रहा है दिन में. ओके, सो $1.9 का मतलब है कि एक बंदा एक दिन में $1.9 कमा रहा है. यस. ओके. और उससे भी नीचे लोग हमारे मुल्क में रहते हैं. राइट. और ये फैमिली की बात हो रही है या ये सिंगल पर्सन के ऊपर, लाइक इसमें बच्चे भी आते हैं, इसमें औरतें भी आती हैं, इसमें इसमें मर्द सब भी लोग आते आते हैं. ओके. इसमें जो है आप कलेक्टिव उस पर वो बात कर रहे होते हैं. हैं? राइट. और पाकिस्तान में जो है बेसिकली वो एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है ना ये एक इशू है. देन उसके बाद सेकंड जो वो हम इंडिकेटर लेते हैं वो ये कि पॉवर्टी लाइन से रिमूव होना चाहिए और थोड़ा सा मतलब एक नॉर्मल लाइफ या बेसिक लाइफ जो है वो होनी चाहिए. अच्छा वर्दा, आपने बताया कि 1.9 पर डे वेज है एक एक बंदे का. जो बिलो पॉवर्टी लाइन एक्सट्रीम बिलो पॉवर्टी लाइन पे है. ओके, राइट. और इसका क्या है, लाइक जब हम कहें कि अब हम पॉवर्टी लाइन से बाहर आ रहे हैं, उसकी क्या वेजेस हैं? इंटरनेशनली जो यूएनडीपी जो इंडेक्स है उसमें ये है कि अब $2.5 जो है $2.15 अगर आप कमा रहे हैं पर डे के हिसाब से तो आप पॉवर्टी लाइन के अबव या उसको क्रॉस कर रहे हो. ओके, राइट. राइट. तो आई थिंक कि पाकिस्तान इतना दूर नहीं है. नहीं इतना दूर नहीं है. मतलब अगर हम लास्ट उस पर देखें तो हमने वैसे बहुत स्लो इसे कह सकते हैं 1% 1.2% जो है हमने एक मॉडरेट लेवल पे इंक्रीज किया है कि हम एक्सट्रीम से थोड़े एक्सट्रीम बेहतर पॉवर्टी हुए. से पॉवर्टी लाइन पे आ गए हैं. तो ओके. वो आहिस्ता आहिस्ता ही इंशाल्लाह हम उसको इम्प्रूव करेंगे. ओके, राइट. और जब हम पॉवर्टी से निकल जाएं उसके क्या वेजेस हैं? मुझे कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट हो गया वेजेस में. इसको आप कह सकते हैं कि पॉवर्टी से अगर निकल जाएंगे तो 3 पॉइंट जो है वो 1909 तक जो है ना अगर पर डे हिसाब से इट इज स्टिल वेरी लो. वेरी ओके. वेरी लो. अच्छा वर्दा, अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान जो है वो SDG 1 को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस तरह काम कर रहा है?
पाकिस्तान ने एसडीजी जो है वो 2016 में एज ए नेशनल एजेंडा जो है ना वो इनकॉर्पोरेट कर लिए थे। ओके। अब अगर हम एसडीजी 1 की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जिसे कहते हैं सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं, वो उन्होंने जो गवर्नमेंट जिस टाइम पे थी उसने उसको करने की कोशिश ज़रूर की है। उसमें से जो मेन जिसे आप कह सकते हैं कि जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और हमारी पॉवर्टी जो है वो थोड़ी सी रिड्यूस हुई, उसमें से सबसे बड़ा जो प्रोग्राम है वो एहसास प्रोग्राम है। राइट। अच्छा, इसकी कुछ सब टाइप्स भी हैं, जैसे कोविड-19 में उन्होंने एहसास कैश इमरजेंसी कैश प्रोग्राम किया था कि जो लोग जिनकी एम्प्लॉयमेंट चली गई है उनको कैश दिया जा रहा था। बेसिकली इसमें ये प्रोग्राम जो है फिर एक इसकी एक टाइप है जिसमें नशोनुमा का है, जिसमें लैक्टेटिंग मदर्स को जो है और जो छोटे बच्चे हैं जो ब्रेस्ट फीडेड हैं या फिर जो अंडर 5 हैं उनके लिए जो है एक स्पेसिफिक प्रोग्राम था। और इसके अलावा फिर जो है एक एहसास स्कॉलरशिप भी है जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और फिर एक एहसास खिलाफत प्रोग्राम भी है जो लो इनकम हाउस होल्ड हैं जो कि सर्विस के साथ जो है या किसी तरीके से जो है वो आइडेंटिफाई हुए हुए हैं ऑलरेडी, उनको जो है एक स्पेसिफिक इनकम दी जा रही है। एक ये था और दूसरा जो प्रोग्राम था जो कि थोड़ा सा पॉलिटिकली भी जो है बहुत ज़्यादा रिसीव किया गया लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छा चला, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम यस। था। वो जो है स्पेसिफिकली जो है उन एक जो है ना हाउस होल्ड्स को दिया गया कि जिनकी 35,000 से कम थी और अंडर प्रिविलेज एरियाज थे और उनको कैश ट्रांसफ़र किया गया। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ और वो बहुत एक ह्यूज लेवल पे वो प्रोग्राम चला। और उस प्रोग्राम को उसका नाम अब उन्होंने चेंज कर दिया है ड्यू टू पॉलिटिकल विल या जिस तरह से आप कह सकते हैं, लेकिन वो अभी भी अपनी रनिंग पे है और वो उससे बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अभी रिसेंटली हमारी जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसने सेहत सहूलत कार्ड एक बनाया था जो कि एक स्पेसिफिक इनकम, जो कि मैं ये नहीं कहूँगी कि लो का था, लेकिन जब आपको भी पता है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो मेडिकल कितना प्रॉब्लम एक्सपेंसिव है। है। और अगर आप किसी बीमारी में अल्लाह ना करे पड़ जाएँ तो आपके टेस्ट और इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा वो होता है। वो जो था प्रोग्राम वो भी इतना ज़्यादा रन नहीं हो सका पर इट वाज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम। वो सोशल सिक्योरिटी नेट्स इस तरह से थे कि जो लोग इतना इससे कम उनकी मतलब अर्निंग है, जैसे कि अगर कोई खातून डिपेंडेंट भी है तो वो भी जाके जो है ना अपनी वो करवा सकती थी और वो हम्म। उसके ऊपर काम हो सकता था। पाकिस्तान में ये जो है ना ये 3-4 जो है मेन जो है हमने कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट किए और जिससे जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहे। अभी और भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे हमारा घर वाला एक प्रोग्राम है, उसमें आप यंग जो है जनरेशन को वो एक लोन स्कीम दे रहे हैं कि राइट। आप जो है इतना हम्म। लेंगे और उसके बाद जो है आपको आसान किस्तों पे आप आसान लोन दे किस्तों रहे पे इंस्टॉलमेंट पे आपको वो वापस देना है। ये बेसिकली कर जा सारा मूव टुवर्ड्स जो है अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर द वर्ल्ड है, लेकिन उसके कुछ स्टेप्स हैं। हैं कुछ स्टेप्स हैं। और इसमें बेसिकली ये कि जो मेन चीज़ है उसमें कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा जो है इम्प्लीमेंटेशन की साइड से थोड़ा सा हमारे वो आप लैग कर चैलेंजेस रहे की हैं। भी बात करी थी और आपने कहा कि वो भी इतनी अच्छे तरीके से नहीं हो सका एक दो दफा। जो ये नहीं हो पाता उसकी मेन रीजन क्या आ रही होती है? स्पेसिफिक एसडीजी 1 के चैलेंजेस पे जाते हैं ना तो सबसे पहली चीज़ जो आती है कि वो हाई पॉवर्टी रेट है। अगर हमारी जो एक पॉपुलेशन है वो 20.7% तकरीबन जो है वो 3.2 से पर डॉलर पर डे से बिलो ही जो है ना उसकी एक लाइफ है और वो अपनी लाइफ पूरी उसी कांस्टेंट पे गुजार के और मतलब वो इस दुनिया से चले भी जाते हैं। ये सबसे बड़ा हमारा जो है एक इशू है। सेकंड चीज़ जो हमें मैं इसको बहुत कलेक्टिवली बात करूँगी, जो है वो हमारी एक सोशल इकोनॉमिक जो है वो उसमें गैप्स बहुत ज़्यादा है। मतलब आप कह सकते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं, हम्म। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर अब आप इम्प्लीमेंटेशन की साइड पे बात करते हैं तो उसमें जो बहुत बेसिक बेसिक से चैलेंजेस हैं, मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज का चैलेंज है। एक जो चीज़ है वो ये है कि हमारे पास अब एक्सपर्ट्स हैं क्योंकि वी आर नाउ वेल इक्विप्ड फॉर दैट थिंग कि हम पॉलिसी एक्सपर्ट्स को हम बुला भी सकते हैं और अब हमारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं कि पॉलिसी हम पढ़ भी रहे हैं
और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं दे आर वर्किंग ऑन इट। पर अनफॉर्चुनेटली उस कोई भी पॉलिसी है उसको लोकलाइज्ड अप्रोच पे एक बॉटम डाउन बॉटम से टॉप अप्रोच पे जाने में टाइम लगता है, और उसको चेंज करने में इस चीज़ को जितना टाइम आई थिंक वी नीड इट राइट नाउ, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ये सबसे बड़ा जो है ना एक इशू जो है ना मुझे लगता है कि वो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो आपके सामने। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, इन्फ्लेशन आप देख लें, और फिर इसमें क्लाइमेट और जो डिफरेंट डिजास्टर्स हैं उसका बहुत बड़ा हाथ है यस कि बैठे बैठे एकदम से किसी का पूरा घर जो है वो सैलाब में चला जाता है। वो बेशक एक बिजनेस ऑनर होता है, लेकिन इन द एंड ही वांट्स अप विद नथिंग। तो ये भी एक जो है ना वो चीज़ है, और उसको सपोर्ट के लिए भी जो है ना मतलब क्या मिलता है और किस तरीके से उसको कंपनसेशन हो रही है, वो भी एक दैट इज अ रीजन टू एडिंग टू द पॉवर्टी इन पाकिस्तान। अच्छा वर्दा, एक चीज़ मैंने देखी है कि मुझे इतना नॉलेज नहीं है एसडीजीज का, लेकिन एक पाकिस्तान का शहरी होते हुए मुझे एक चीज़ का एहसास होता है कि एक बहुत अच्छी चीज़ लॉन्च होती है हमारे मुल्क में। एक जब पार्टी जीतती है कोई भी एक्स वाई जी, वो आके कुछ पॉलिसीज लेके आती है और वो कुछ बहुत ज़बरदस्त किस्म के स्टेप्स लेती है। जैसे अभी पिंक बस सर्विस चली है, सेहत कार्ड की आपने बात की, बेनज़ीर स्पोर्ट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। ये क्या वजह है? क्या आप इस बात से इख्तलाफ करेंगी या नहीं करेंगी कि जब एक और हुकूमत आती है तो वो जो पुरानी अच्छी चीज़ें चल रही होती हैं उनको आते साथ कट कर देती है? क्या ये एक राइट अप्रोच है? इसको किस तरह लेके चलना चाहिए? अगर हम इस को डिस्कस करेंगे तो इट्स लाइक कि आपने जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का काम है जो बेसिकली सोशल सर्विस नहीं है, ये वी आर दे आर सपोज टू डू इट, गवर्नमेंट इज सपोज टू सर्व देयर पीपल और कम्युनिटी। लेकिन हम उसको पॉलिटिसाइज कर चुके हैं कि अगर मतलब कोई प्रोजेक्ट है तो हम उसमें किसी पॉलिटिशियन का नाम यूज़ कर लेंगे, और जब हमारी नई हुकूमत आएगी तो वो कोशिश करेंगी कि हम वो उसको कैश करें फॉर द वोटर्स, वोट बैंक के लिए, फॉर जो है ना मतलब डिफरेंट तो उसकी इस वजह स्कीम। से भी कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं बहुत एसडीजीज। ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत मतलब दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स कि जो है आप अगर इसमें इसको हम पॉलिटिकल उससे सबसे साइड पे कर लें तो मेरे ख्याल से ये इम्प्लीमेंट भी इजीली हो जाएंगे और और कामयाब भी ज्यादा कामयाब भी होंगे। ज़्यादा हो जाएंगे। पॉलिटिकल विल का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर। बिकॉज एक हुकूमत ने, जैसे अगर हम आज मुझे पता चला कि एक एसडीजीज के थ्रू पॉलिसीज बन के एक चीज लॉन्च होती है, तो ऑब्वियसली अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर या कोई भी हुकूमत अगर कुछ भी अच्छा या कोई भी नई पॉलिसी लॉन्च करती है तो इसका मतलब है कि उसका रिसर्च वर्क है, उसके पीछे उसने काम किया, उसके बाद उसे लॉन्च किया। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक महीने के अंदर ही ये फैसला कर दिया जाए कि नहीं नहीं ये काम बिल्कुल ठीक नहीं था, इसको यहाँ बंद किया जाए और एक नया काम स्टार्ट किया जाए। ये हमारे बिहाफ पे भी एक वो है कि जो नई गवर्नमेंट आती है दे आर ट्राइंग टू प्रूव देमसेल्फ कि हमने ये भी किया, हमने ये भी किया, हमने ये भी किया। उसमें वो जितने भी न्यू इनिशिएटिव्स लेते हैं, बेसिकली आपको खुद भी पता होगा कि या तो वो 3 to 5 years के होते हैं या तो 5 to 10 years के होते हैं, मतलब राइट। शॉर्ट टर्म होंगे या लॉन्ग टर्म प्लान होंगे। अब वो उसको उसी के अंदर एंड करते हैं। जैसे एक लैपटॉप स्कीम है, ठीक राइट। है कि हमने इतने बच्चों को लैपटॉप दिए, उसका बेसिक पर्पस उसकी पूरी रिसर्च पिछली वाली गवर्नमेंट की थी, राइट। और वो इसलिए थी कि टू जो है ना ब्रिज द गैप बिटवीन जो है ना अर्बन एंड रूरल एरिया, कि जो राइट। बच्चे गांव से या छोटे इलाके से आते हैं, जब वो यहाँ पे आते हैं तो जो यहाँ के बच्चे होते हैं दे आर प्रिविलेज्ड, जो शहरों के बच्चे हैं, लैपटॉप भी है, मोबाइल भी है, डिफरेंट एक्सेसरीज हैं, और उनको पता है कि किस तरह से यूज़ करना है। और जो दूसरा बच्चा है ही इज़ अनएबल टू जो है ना वर्क ऑन द लैपटॉप, और ही इज़ अनएबल टू हम्म। प्रोवाइड द क्वालिटी ऑफ अ उसे वर्क। उसे टेक्नोलॉजी की नो हाउ ही नो नहीं है। हाउ नहीं है, वो उस गैप को एंड करने के लिए, एंड इट वाज अ गुड प्रोग्राम एज वेल। और मतलब एजुकेशन के मतलब आप पर्सपेक्टिव से देखें, उसमें वो गैप काफ़ी ज़्यादा उन्होंने रिड्यूस किया, और जो उनकी जो एलोकेशन ऑफ जो लैपटॉप्स थे वो बेशक मेजर सिटीज़ में भी थे, लेकिन जो अंडर डेवलप जो एरियाज थे, जो हम्म। गांव थे और टाउन्स थे, उनमें भी बहुत अच्छा रहा। उससे उसका रिजल्ट ये निकला कि वो जो बच्चे थे उन्होंने, जैसे अभी आपको ई कॉमर्स का पता होगा, उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा अडॉप्ट हम्म। किया, इन्फ्लुएंसर्स
राइटिंग, कंटेंट राइटिंग और डिफरेंट काम उन्होंने सीखे और उन्होंने किए भी। तो ये चीज़ ऐसी है कि अगर हम कोई भी सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम कर रहे हैं, तो व्हाट आई कैन रिकमेंड इज दिस थिंग कि जो है ना, उसको गवर्नमेंट के साथ ना, टैग ना करें। पॉलिटिकल किसी पार्टी के साथ उसको टैग ना किया जाए। अगर वो गवर्नमेंट का काम है, मतलब गवर्नमेंट इज सपोज टू डू इट, ठीक है, एंड बिकॉज दे हैव प्लान, दे हैव वर्कड ऑन इट कि हमने इतना बजट भी इस पे लगाना है, हमने ये बेसिक गोल हमारा ये है कि हमारी ये जो बच्चे हैं या ये जो लोग हैं ये पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले जाए। लेकिन वो सिर्फ एक चीज़ को वोटर्स के ट्रस्ट को लेने के लिए या वोटिंग बैंक बढ़ाने के लिए वो जो करते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहती। राइट और राइट। उसकी वजह से जो है ना, ये अच्छे प्रोग्राम्स जो है ना वो फिर पीछे रह जाते हैं कहीं पे। अच्छा शहज़ल, मुझे ये बताएं कि आप बात कर रहे हैं नो पॉवर्टी की, पॉलिसीज़ भी हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है, आपको लगता है कि 2030 तक का ये जो एजेंडा है, क्या हम इसको अचीव कर सकेंगे? आई गेस 2030 तक के लिए we'll have to step out of our जो आपकी ट्रेडिशनल तरीके हैं आपने अपनाए हैं, because जो नेक्स्ट इन लाइन आपकी यूथ है जो कि 4 4 साल यूनिवर्सिटी से बैचलर्स करके निकलती है, जब वो जॉब मार्केट में आती है तो जॉब्स उनके पास अवेलेबल नहीं होती, और जो जॉब्स होती हैं दे आर वेरी आपके लिए उनकी इनकम बहुत लो होती है कंसिडरिंग जो टाइम स्पैन उन्होंने डिग्री पे लगाया हुआ है। आई थिंक जो आपकी स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स होती हैं अब, क्योंकि आईटी बहुत ज़्यादा, आईटी सेक्टर हमारा बहुत डेवलप कर गया, आपके पास एआई आपको पता है आ चुका है, तो देर आर मेनी प्लेटफॉर्म जिसके लिए आप यूथ को ट्रेन कर सकते हो कि वो अर्न करें या वो अपने आप को हेल्प कर सकें। तो दैट इज़ वन थिंग कि when they're gonna earn good, एक तो वो आपकी कंट्री के लिए भी कुछ जनरेट करें, और दूसरा अल्टीमेटली आपकी पॉवर्टी लाइन से लोग ऊपर आ जाएंगे। आई गेस स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स आपकी बहुत ज़रूरी है अब यूथ के लिए। वर्दा, आपसे मेरा थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा हमने बहस की पॉलिसी पर, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि जब पॉलिसीज़ भी बन रही हैं और इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, एक चीज़ मैं बहुत आम लोगों वाली बात करती हूँ, मुझे लगता है कि मेरी बहुत एक कॉमन अप्रोच है, और वो ये है कि जब हम पॉलिसीज़ की बात कर रहे होते हैं, अक्सर इदारों से ये शिकवा आ रहा होता है कि जी पॉलिसीज़ बना देते हैं, इन्हें पता ही नहीं है इस इलाके में तो ये पॉलिसी चल ही नहीं सकती। अब ये देखें जी, इस पॉलिसी में फलां 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 इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, लेकिन ये यहाँ पे हम किस तरह इम्प्लीमेंट करें। या आप यूँ समझ लें कि अगर एक पंजाब के इलाके की पॉलिसी अगर आप नॉर्दर्न एरियाज में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। आप इसको कैसे देखती हैं? बेसिकली ये एक बहुत बड़ा इशू है, हमने पॉलिसीज बना ली या हमने अडॉप्ट कर ली हैं। कुछ हमने अडॉप्ट की हैं, कुछ हमने अडाप्ट की हैं, जहाँ से हमें अप्रोच सही लगी। अब हम उसको ये भी कहते हैं कि हमने उसको लोकलाइज्ड कर लिया। लोकलाइज हम अगर इसको कहें तो हमने उसको डिसेंट्रलाइज्ड कर लिया कि हम डिफरेंट प्रोविंसेस के, पंजाब का, सिंध का, जीबी का, जिसका भी हुआ, उसको हमने कहा कि आप अपने इसको लोकलाइज लेवल पे कर लें। लेकिन वही एक चीज़ कि हम जो भी पॉलिसी या जो भी हम गैप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं वो हम टॉप डाउन कर रहे हैं। अब अगर आप हाईएस्ट लेवल पे बैठे हुए हैं और आपको शायद इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि आप जो है, मतलब कोई बंदा मजदूरी करने जा रहा है और उसको दिन में मजदूरी इसलिए नहीं मिल रही कि बारिश हो रही है या सैलाब आ गया या रोड स्लाइडिंग हो गई है या स्ट्राइक है, ठीक है। वो तो ये कहेगा कि जो ना दिन में इतने लोग हैं और उन ये लेबर्स हैं, ठीक है, और इनकी इतनी वेज जा रही है, उसको उसके इश्यूज नहीं पता होंगे। राइट। जब तक हम उस इस सब में एक इंक्लूसिव अप्रोच नहीं लेके आएंगे, व्हाट आई बिलीव, कम्युनिटी का होना बहुत ज़रूरी है डिसीजन मेकिंग में, और राइट। इसी तरीके से हम एक सस्टेनेबल जो है ना कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं। आपकी आखिरी राय क्या है इसको अचीव करने के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, मतलब लाइक अराउंड, अब अभी कह लेंगे 10+ ईयर्स कर लें या 10 ईयर्स कर लें कि जो है हम एसडीजीज को हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। तो जो गैप्स हम देख रहे हैं हमारी पॉलिसीज़ में, जो इम्प्लीमेंटेशंस में देख रहे हैं, वो हमें जो है ना अब उनको अपनी पॉलिसीज़ में चेंज करना चाहिए, ताकि हम अपनी कम्युनिटी को एक जो है ना प्रॉस्परस नेशन में जो है ना चेंज कर सकें और जो है ना हम एसडीजीज जो है ना वो अचीव कर सकें। थैंक यू सो मच वर्षा, थैंक यू थैंक सो यू मच, सो थैंक मच। यू सो मच एवरीवन। इसके बाद हम मज़ीद जो एसडीजीज हैं उनको भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हम यूथ को इनवाइट करेंगे, हम कम्युनिटीज़ को, जैसे वर्षा ने कहा कि हमें उनको भी इनवाइट करना चाहिए अपने साथ,
शामिल करना चाहिए। हम एक प्लेटफॉर्म है, हम बात कर सकते हैं। आई होप कि हमारी बात इदारों तक भी पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे जो ये पॉलिसीज बनाते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।